पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा आज दरभंगा समाहरणालय अवस्थित सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने सर्वप्रथम गांधी के सपनों का भारत के निर्माण हेतु अपना सार्थक योगदान करने की शपथ ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा अपने संक्षिप्त संबोधन में गांधी के सपनों का भारत निर्माण करने हेतु सभी को अपना अपना योगदान करने की अपील की। अरे रुकिए ना, जयंती पे बोल रहे हैं। आकर सब लोग इस बात को याद करते हैं, सब लोगों को हमेशा उनके विचारों को भी न सिर्फ उनको मान करके आगे चलना है, बल्कि नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुँचाना है, ताकि देश आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़े और सब लोगों में आपस में प्रेम और भाईचारे का सद्भावना का वातावरण। नीति आयोग ने राष्ट्रपिता गांधी जी का जयंती है। इस जयंती को लेकर के सभी जिलावासियों को मेरा शुभकामनाएं। उनके द्वारा दिए गए संदेशों को और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को याद करने का दिन है, अनुकरण करने का दिन है। व्यक्तिगत जीवन में भी उनके द्वारा दिए गए जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इस पर भी लागू करने का दिन है। सभी लोगों को उनके द्वारा दिए गए संदेशों को सोचना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी जी का जयंती पर सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा की ओर से आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर विधि साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। ये अमृतसर महोत्सव के रूप में भी जाना जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि ये हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, जिसके जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, विपन्न लोग हैं, जो किसी कारण व सामाजिक कारण से, आर्थिक कारणों से या जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों को न्यायालय तक नहीं ला पाते हैं, उनकी मदद को, उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जागरूकता प्रभात फेरी निकाला गया है? ये प्रभात फेरी सिविल कोर्ट प्रांगण से निकाला गया है और ये विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः सिविल प्रांगण में जाएगा। बिहार में पार्ले जी बिस्कुट को लेकर एक अफवाह फैली कि अपने बेटे को पार्ले जी बिस्कुट खिलाएं नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। इस अफवाह के बाद बिहार के कई जिलों में पार्ले जी बिस्कुट दुकानों से गायब हो गए। हालांकि पार्ले जी बिस्कुट को लेकर यह अफवाह सीतामढ़ी से फैलना शुरू हुई थी और फिर कई जिलों में यह अफवाह आग की तरह फैल गई। इस अफवाह को जितिया त्यौहार से जोड़कर भी फैलाया गया। इस अफवाह में बताया गया था कि जो बेटे घर में हैं उन्हें पार्ले जी बिस्कुट खाना है, नहीं तो उनके साथ कुछ न कुछ हादसा हो सकता है। इस अफवाह के बाद लोग पार्ले जी बिस्कुट खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़े और फिर बिहार के कई जिलों की दुकानों से पार्ले जी बिस्कुट का स्टॉक खत्म हो गया। जिस किसी ने भी यह अफवाह फैलाई उसने जितिया त्यौहार का भी ध्यान रखा, क्योंकि इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन फैली अफवाह की वजह से
पार्ले जी बिस्कुट का स्टॉक खत्म हो गया, क्योंकि कई लोगों ने इस अफवाह पर विश्वास किया। इसकी शुरुआत सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया, ढेंग, नानपुर, डुमरा, बाजपट्टी, मेजरगंज समेत कई जगहों पर फैली हुई थी। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि इस अफवाह को किसने और क्यों फैलाया था, लेकिन इसके बाद पार्ले जी बिस्कुट की बिक्री काफ़ी बढ़ गई थी और लोग देर रात तक दुकानों पर पार्ले जी बिस्कुट की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे थे। पार्ले जी का हुआ हल्ला हुआ या क्या हुआ, वितरण ज़्यादा शुरू होने लगा पार्ले जी का। हमने पूछा क्या बात है, पार्ले जी का बिक्री होने लगा। बोले जो जितियाँ पर किए हुए हैं जब लड़का आता है वो पार्ले जी खिलाना, उसी वक्त ज़्यादा वितरण होने लगा, पूरा भाव उठ गया पूरा। हम लोग शाही है, हम लोग जो मांगेगा तो देवे करेंगे पार्ले जी। दूसरा कोई बिस्कुट नहीं, खाली पार्ले जी है। अभी आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है? स्टॉक में अभी 2 पीस माल बचा हुआ है, सब खत्म हो गया? सब खत्म है। क्या कुछ आज ये आया है सो क्या किया है ना, लोग बोला एक आदमी जो बोला था उसको पार्ले जी खाने से मतलब अच्छा रहेगा, इसीलिए आप लोग पार्ले जी खरीदने आए? इसलिए आप खाने नहीं खाने तो हानिकारक हो जाता है। पार्ले जी लाने आए हैं, ताकि अभी से कुछ ही देर पहले अपने घर से दुकान से घर पे आए हैं तो पता चला है कि माँ बोली है कि जाओ पार्ले जी दुकान से जाओ। इसी के लिए हम पूछे हैं कि किस लिए, तो मम्मी बोली है कि जो लोग जितिया किए हुआ है तो उन लोगों को है ना अभी पार्ले बेटा है ना माँ को पार्ले जी खिलाएगा। अब ये बात सही है कि गलत है ये तो हम नहीं पता है। अभी कुछ विषय का चर्चा मेरे मोहल्ला में भी बना हुआ है, बहुत लोगों से पूछे हैं, सभी लोगों का कहना यही था कि ये बात सच है। कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमको नहीं पता है। और मम्मी मेरी जब भी हम दुकान से आए हैं तो मम्मी बोली है तो इसलिए हम पास के दुकान पे आए हैं, अपना 4 रुपये पार्ले जी लिए हैं और अभी पार्ले जी ले जाके अपनी माँ को खिलाएंगे। अब देखिए इसका क्या असर होता है या क्या गलत है या क्या सही है तो कहीं पता चलेगा, और लोग जैसा बोले हैं वैसा। गौरवशाली दरभंगा टीम के युवाओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 152वां जन्म दिवस मनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1920 में स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरी चरण सिन्हा ने नेशनल स्कूल बनवाया था। विद्यालय के साथ अनाथालय भी चलता था। नेशनल स्कूल में गांधी द्वारा लिखित पुस्तक यंग इंडिया में भी नेशनल स्कूल दरभंगा का जिक्र है। उक्त बातें गौरवशाली दरभंगा टीम द्वारा सेव आवर हेरिटेज मुहिम के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 152वां जन्म दिवस मनाते हुए प्रख्यात इतिहासकार सुशांत भास्कर ने गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए कही। आगे उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी स्कूल के बहिष्कार के साथ साथ संविधानता की लौ जलाने का काम शुरू किया गया है। मौके पर गौरवशाली दरभंगा के संस्थापक सदस्य मनीष राज ने अपने उद्बोधन में कहा कि परिसर के गौरवमय अतीत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री मार्तिका प्रसाद कोइराला से लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी विद्यार्थी के रूप में देखा गया। नेशनल स्कूल के नाम से ही पता चल रहा है कि यह राष्ट्र का एक धरोहर रहा होगा और इसकी विरासत एक बड़ी हुई होगी, क्योंकि जैसा कि हम सुन रहे थे कि पूरे भारत में 5 नेशनल स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें यह नेशनल स्कूल एक उस 5 में से एक था और सुचारू रूप से ये चल रहा था 60 ईस्वी तक। और फिर 60 ईस्वी के बाद इसकी बदतर स्थिति हो गई, आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और आज ऐसा हमको महसूस हो रहा है इस स्थल पर आकर कि इस जीर्ण शीर्ण नेशनल विद्यालय को देखकर एक बड़ी परिसंपत्ति है और इसको एक जगाना। और आज बापू का जयंती है, हमारे राष्ट्रपिता नेशनल पिलर्स जिसको हम लोग कहते हैं उनका जयंती है। तो यहाँ जो है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती का होना अपने आप में एक इतिहास बनाने जा रहा है। ये बड़ी बात हो रही है दरभंगा शहर के लिए। मैं सबों से गुजारिश करूँगा, पूरे महकमा से, बिहार सरकार से, राज्य सरकार से,
कि इसके उत्थान के लिए एक बड़ा प्लानिंग किया जाए और इसको समाज सेवा में लगाया जाए। मुख्य उद्देश्य इसका यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार को एंजल हाई स्कूल के सभागार में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मंच का संचालन शबानाज और अनामिका झा के द्वारा किया गया। सबसे पहले शबानाज और अनामिका झा के द्वारा गांधी जयंती क्यों मनाते हैं उसके बारे में परिचय दिया गया। उसके बाद विद्यालय प्राचार्य सबिया खानम, विद्यालय संचालक उमर खान और सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं द्वारा केक काटा गया। उसके बाद विद्यालय प्राचार्य सबिया खानम को मंच पर बुलाया गया, जिसमें उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराने में गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर गांधी जयंती मनाया जाता है। साथ ही इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर और क्या कुछ जानकारी प्राचार्य ने दी। आजादी का गीत गाया था। देश का था वो अनमोल दीपक जो आज 17 अक्टूबर गांधी जयंती का प्रोग्राम एंजल हाई स्कूल के प्रीमिसेस में रखा गया है और जिस तरह से गांधी जी ने स्ट्रगल किया इंडिया को इंडिपेंडेंस करने में और उनका वेपन था नॉन वायलेंस और ट्रुथ, तो हम लोगों का भी ये संदेश है बच्चों को कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ वेपन यूज़ करके ही किसी भी चीज़ को अचीव किया जा सकता है। तो बच्चे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उनके बारे में, गांधी जी के बारे में। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है, तो वो भी आज सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये सब प्रोग्राम करने का मेन थीम ये होता है कि बच्चों में वो कुछ उनके ब्रेन में डाला जाए कि किस तरह से हमारे नेशन के जो फादर थे महात्मा गांधी जी ने स्ट्रगल किया अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस लाने में, क्या क्या यूज़ किया उन्होंने, किस हिसाब से उन्होंने वर्क किया। क्योंकि आजकल के बच्चों में एक नॉन वायलेंस नहीं बल्कि वायलेंस आ गया है और यहाँ तक हम लोग भी देखते हैं वायलेंस ही आजकल एक वेपन बन चुका है किसी चीज़ को भी अचीव करने का। तो ऐसा नहीं है, ये गांधी जी ने प्रूव किया है और ब्रिटिश से उन्होंने जो इंडिपेंडेंस दिलवाया हमारे नेशन को, तो यही आज हम लोगों ने एंजल हाई स्कूल के इस पोडियम में गांधी जयंती मनाया गया, केक काटा गया और बच्चों में खुशी की लहर थी। और मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराता हूँ इस आज के इस प्रोग्राम को हमारी कल्पना मैडम है, वंदना मैडम है, ज़ेबा मैम है, नीरज सर हैं, इन लोगों के सहयोग से हो सका। मैं उनका थैंक्स अदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं अपने बच्चों के साथ साथ सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ जयंती नहीं मनाएं, उनके जो आदर्श हैं उनके आदर्श पे चले, उनके 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के 150वें अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भाग लिया। वहीं इसमें सांसद, विधायक, विधान पार्षद भी मौजूद रहे। इसके अलावा 12 बजे कपूरी चौक से पद यात्रा भी निकाली गई। तो दूसरी तरफ दरभंगा ऑडिटोरियम में आयोजित संगोष्ठी को सुशील मोदी संबोधित करने के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुआयना करने पहुंचे।
उसके उपरांत कोरोना से हुई मौत से पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ 3 बजे अपराह्न टाउन हॉल में चल रहे टीकाकरण केंद्र का उन्होंने निरीक्षण भी किया। हम लोग जहाँ भी जाते हैं टीकाकरण केंद्र को भी विजिट करते हैं। मुझे खुशी है कि इतना बेहतरीन टीकाकरण केंद्र यहाँ पर काम कर रहा है और रिकॉर्ड संख्या में लोगों को टीका दिया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाकी जिलों के लिए भी यह टीकाकरण केंद्र जो है ये अनुकरणीय है। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि अभी भी जिन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगाया है या पहला नहीं लगाया वो लोग अवश्य लगवा लें। लोग ये ना सोचें कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, वो नहीं जानता कि कोरोना फिर लौट कर कब आ जाएगा। तो एकमात्र बचने का उपाय है टीका और मास्क। को लेहसाई थाना में एसडीओ और डीएसपी के संयुक्त नेतृत्व में दुर्गा पूजा पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लेहसाई अंतर्गत जितने भी पूजा समिति हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सभी पूजा समिति को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में पूरी जानकारी देते हुए पर्वों को गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ पूजा पंडालों में भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखने की बात कही गई। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद प्रकाश मधुकर ने और क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर दी। निर्माण रोकने वाले नहीं है, निर्माण कराने वाले 7 तारीख से माता का आगमन होगा, स्थापन शुरू होगी और दरभंगा का इतिहास रहा। ये दरभंगा मिथिला का पावन धरती है और यहाँ नवरात्रा में श्रद्धा के साथ और पवित्रता के साथ लोग पूजा करते हैं और दरभंगा के विभिन्न जगहों पर माता का मूर्ति बैठता है, जिसके निमित्त आज दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक हुई। लहरियासराय अंतर्गत जितने भी पूजा समिति हैं उनके साथ एसडीओ साहब, डीएसपी साहब और अन्य थाना प्रभारी महोदय का बैठक हुआ, जिसमें उत्सव मनाने के लिए जो छूट दी गई है, इस लॉकडाउन को देखते हुए पूजा अर्चना करना है, आराधना करना है, जिसमें जो लॉकडाउन का अभी जो आया है उस को देखते हुए सभी पूजा समिति को पूजा करना है और शांतिपूर्ण और जो ज़्यादा भीड़ भाड़ से न लगे, भीड़ भाड़ न हो, इसके अनुसार जो है पूजा हो और भव्यता कम हो पूजा का और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूजा मनावे। यही यहाँ के जिला एसडीओ साहब और डीएसपी साहब का आदेश हुआ। इससे पहले भी जिला अधिकारी महोदय के साथ, एसएसपी महोदय के साथ दरभंगा शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सारा विषय को रखा गया। पुनः आज इसी विषय की चर्चा हुई सभी समितियों के साथ, जिसमें सभी समिति के लोग अपना सहमति जताए हैं कि जो अभी लॉकडाउन का आया है सरकार के द्वारा से उसको देखते हुए सभी लोग अपना पूजा संपन्न कराएंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था।
दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।